थर्सडे का दूसरा दिन जब मैंने अपना दिन स्टार्ट किया था। ऊपर में म्यूज़िक चल रहा था इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। हाय गाइस, एक्चुअली सुबह उठने में मेरे को आज फिर से लेट हो गया तो मैं तुरंत यहाँ पे आ रही हूँ और मेरी शिफ्ट खत शुरू होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। तो मैं अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर रही हूँ कि सुबह ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था और मेरे को रैपिडो से आना पड़ा था। तो राइट नाउ आई एम इन द लॉकर एरिया। मैं नीचे जा रही हूँ, शायद मुझे लगभग 1 या 2 बजे ब्रेक मिल सकता है, तो मैं आके वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। बाय गाइस। हे गाइस, तो मैं अभी पीजी पे आई हूँ। मैं अभी अपने हाय गाइस, सॉरी मैं घर आते समय फिर से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि एक्चुअली बात ये हुई थी कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं रैपिडो से आ गई। तो मैं यहाँ पे आके मैं नॉक कर रही हूँ। मेरी जो रूममेट रहती है वो गेट नहीं खोल रही थी। लगभग मैं 6:10 से नॉक कर रही हूँ और फाइनली अभी 7:14 हो रहे हैं और अब उसने गेट खोला है। आई डोंट नो वाई, ऐसे थोड़ी ना कोई गेट बंद करता है। वो बोल रही है मैं गहरी नींद में थी। ऐसी वैसी कौन सी गहरी नींद होती है कुंभकर्णों वाली। तो हाँ, फाइनली अब मैंने अपना नाश्ता लिया है। रोटी भिंडी की सब्ज़ी है और चाय है। तो मैं बस आज थोड़ा बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आज मैंने दोपहर को डोलो ली थी क्योंकि मुझे फ़ीवर कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि और काम भी करना था और मैं हाफ डे नहीं ले सकती थी। जैसे मैंने अभी जस्ट अपना टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर मेरा नॉर्मल ही है। शायद सर्दी के वजह से, ज़ुकाम के वजह से ये चीज़ हो गई है। तो मैं चलो थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके रेस्ट वेस्ट करके फिर से वीडियो बनाती हूँ। और यस, कल मेरी छुट्टी है तो आज अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। तो ये आज डिनर में हमें खाना मिला था। ये है इडली और सांभर। तो आज हमारे पीजी पे ये बना था और ये हो गए कान्हा जी और राधा जी भी खाने को तैयार। अभी एक्चुअली मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास, बिकॉज अभी फीवर इतना हाई हो चुका है, 102 हो चुका है। तो कल वीक ऑफ है तो सोच रही हूँ आज डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ले लूँगी तो कल भर आराम हो जाएगा। तो परसों मैं फिर से काम पे जा पाऊँगी, अपनी शिफ्ट ज्वाइन कर पाऊँगी। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो मैं ठीक हो पाऊँगी, बिकॉज एक बार के लिए अगर बुखार मेरे को आता है तो लगभग 15 दिन मैं बिस्तर पे गिरती हूँ। तो मैं बस अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर अब क्या बोलते हैं। अभी जस्ट डॉक्टर के पास से आई हूँ। डॉक्टर ने बोला थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और साथ में वायरल फीवर है, क्योंकि सीज़न यहाँ पे चेंज हो रही है। और उसके अलावा थोड़ा बीपी भी लो है मेरा, 130/40 है, जो कि हाँ नहीं, अच्छी बात नहीं है। हाइपरटेंशन के लक्षण है ये। तो उन्होंने मेडिसिन दी है और साथ में थ्रोट इन्फेक्शन की दवाई दी है और उन्होंने बीपी के लिए बताया कि नींबू पानी और ये सब कंज्यूम करो, थोड़ा नींबू पानी के ऊपर ध्यान दो। तो ठीक है, दवाई वाई लेके मैं तो रेस्ट कर लूँगी क्योंकि कल छुट्टी है तो हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑलरेडी, मतलब मेरे को स्वेटिंग हो रही है, बट अंदर से ऐसा लग रहा है ना जैसे कि चारों बाजू में किसी ने मेरे आग जला रखा हो। इतने मेरी खुद की बॉडी मुझे गर्म लग रही है। सीरियसली सॉरी, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा अवॉइड करना। सीरियसली मेरे गले में मतलब ऐसा लग रहा है जितना पानी पी रही हूँ ना, ये पूरा सूखा सूखा लग रहा है और जलन मच रही है। थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी दूध भी लेके आई हूँ, देखती हूँ रात को हल्दी वाला दूध पी लूँगी। बट अभी प्लीज़ आप लोग भी संभल के रहना, बिकॉज अभी जिस तरीके की बाहर की वेदर है, दिन में गर्मी धूप, रात को हवा चलना, मौसम ख़राब होना, बारिश वारिश, ये सब वायरल फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है आपको। तो आप बन सके तो जितना हो सके आप मास्क पहनिए, बाहर का डस्ट से बचिए। और अगर आइसक्रीम वाइसक्रीम आप कुछ भी खा रहे हो तो थोड़ा संभल के खाइए, बिकॉज अभी सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर बच्चों को एक बार सर्दी हो जाती है तो फिर वो तो उनको फ़ीवर आता है और वो सहन भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये फ़ीवर ऐसा है जिससे बदन हाथ इतने टूटते हैं कि हम बड़े होके हमें ये सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों की तो पता नहीं क्या ही हालत होगी। सो या मैं अभी जस्ट दवाई वाई ले लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। पता नहीं चलता, कुछ ना कुछ लगे ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। कल तक सर्दी थी तो इसलिए आज दोपहर को मैंने डोलो ले लिया। मेरे को लगा नॉर्मल कोल्ड फ्लू है, काम भी करना है, फीवर जैसा लग रहा था तो काम करने के लिए मैंने वो ले ली।
मुझे लगा शाम तक ठीक हो जाएगा और 2-3 घंटे मेरे को आराम भी था, बट अभी खाना खाने के बाद मुझे को फिर से मेरी बॉडी में इतना पेन, स्पेशली मेरे बैक में इतना पेन होने लगा जैसे कि मेरी कोई हड्डी तोड़ रहा हो पीछे बैक की। इवन मैंने डॉक्टर को भी बोला कि मुझे बैक पेन सहन नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप इंजेक्शन दे दीजिए। उन्होंने बोला ये फ़ीवर है, फ़ीवर में ऐसा होगा, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यूसली 2 दिन का डोज लो, अगर फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। बट उन्होंने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरल फ़ीवर आता है ना, तो एक बार के लिए ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आप दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा इससे। और बन सके तो कुछ तली हुई चीज़ें मत खाइए, ठंडा मत खाइए, ठंडा पानी मत पिए, हो सके तो ये ठंडे पानी से मत नहाइए, स्पेशली नाइट को, क्योंकि कभी कभी आपकी बॉडी गर्म होती है और आप ठंडे पानी से नहाते हो तो वो ज़्यादा आपको ठंडा और गर्म हो जाता है। इसकी वजह से अभी मैं बोल भी रही हूँ ना, तो मेरे गले के ऊपर में ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीन मार रहा हो, इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बट आई एम श्योर मैं वीडियो में ज़रूर बनी रहूँगी, मैं अपने अपडेट्स देती रहूँगी आपको कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। बाय। तो अभी मेरे को मेडिसिन लेनी है, तो मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ अपने लिए। मेरे को इतना दूध गर्म पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एकदम दूध गर्म करूँगी। कान्हा के लिए भी दूध है, तो ये पैकेट लेके मैं आई हूँ, जो मेरे कल सुबह तक भी मेरा हो जाएगा इसमें। ये एक्चुअली मेरे को मिल्क ऐसे ही पसंद नहीं है, तो मैं बॉर्नविटा के साथ पीती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें होती है बचपन की जो नहीं ख़त्म होती है, जिसमें से ये एक सबसे पहली चीज़ है। मुझे सिरप से ज़्यादा बॉर्नविटा अच्छा लगता है, तो मैं बॉर्नविटा के साथ ही दूध पीती हूँ। दूध एक्चुअली क्या, ये थोड़ा सा गाढ़ा है दूध, तो थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पैकेट परसों ही मैं लेके आई और अभी मैंने ये खोला है। गरम करके पीना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने ठंडा पीने से ना बोला है, फिर भी मेरे को मन हो रहा था पीने का ठंडा। बट फिर सोचा कि यार ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी अभी ऑफिस से, क्योंकि अभी ऑफिस में भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा दूध गर्म हो रहा है, इसमें मैंने अभी निकाल के रख लिया और इतना बॉर्नविटा बचा हुआ है। तो पहले मैं पैकेट वाला ही ख़त्म करूँगी, डब्बे वाला रहने दूँगी। साथ में कान्हा का भी है, तो कान्हा भी इसी में से पी लेगा। मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, एकदम नाम की, बिकॉज मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गर्म हो चुका है दूध, क्योंकि मैंने गैस फुल रखा हुआ था। दूध पी के अभी मेरे को टोटल 5 गोली लेनी है। एक गोली लेने में मेरी जान निकल जाती है, यहाँ पे मेरे को 5-5 गोली निकलनी है। मैं एक गोली निकलती हूँ ना, बाजू में मेरे को कुछ चॉकलेट या ऐसा कुछ चाहिए होता है निकलने के लिए, ऐसे वोमिटिंग आ रही है, पता नहीं 5-5 गोली है। मैं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सब कर लेती हूँ, एलोपैथिक मुझसे नहीं जाती, मेरे को बहुत वो होता है। मैं वही सोचती हूँ थोड़ी सी मेरी बॉडी क्या बनती है, कभी ना कभी मैं कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिससे मेरी बॉडी बनाई बनी ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गया मेरा दूध गरम। थोड़ी सी चीनी नीचे बच गई है, थोड़ी चीनी हम ले लेते हैं। बॉर्नविटा गरम पीने का भी मज़ा आता है, बट ये मज़ा सिर्फ ठंड में आता है। ये मज़ा सिर्फ ठंड में आता है पीने का मेरे को। वैसे मैं बता दूं, मैं दूध पीने की बहुत बड़ी चोर हूँ, चोर, वो वाली चोर नहीं, खाने पीने वाली चोर।
तो यहाँ पे मेरा और कान्हा का दूध रेडी हो चुका है। मैंने उनके लिए एक कटोरे में निकाल दिया है ताकि वो भी इंजॉय कर सके। और यहाँ ये मेरा दूध है। तो दूध बहुत गर्म था तो मुझे फूंक मार के पीनी पड़ी थी। उसी में मेरी जीभ जल गई थी पीते पीते, बट मज़ा बड़ा आ रहा था चॉकलेट दूध पीने को। बचपना अभी गया नहीं है। ये मैंने हल्दी वाला दूध तो बोला था, बट हल्दी वाले दूध की जगह में मैंने ये चॉकलेट वाला दूध बना लिया बिकॉज़ मेरे को एक्चुअली हल्दी भी गर्म पड़ सकती थी बिकॉज़ यहाँ पे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। और हाँ, अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं ज़्यादा वीक हूँ तो नहीं, ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है वो ओवर साइज़ टी शर्ट है बिकॉज़ गर्मी है। तो गर्मी में ओवर साइज़ पहनने से क्या खुला खुला रहता है तो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, इसीलिए ये टी शर्ट मेरी बॉडी के ऊपर में ऐसी लग रही है। और ये डॉक्टर्स ने मुझे इतनी दवाई दी थी, एक फीवर की है, एक थ्रोट इन्फेक्शन की है। तो ये 5-5 गोली मेरे को एक साथ खानी पड़ रही थी और मैं सादा गोली खा नहीं पाती। डैट इज़ द रीज़न। वो जो है वो दानादार है, मतलब एक तरीके से माउथ फ्रेशनर होता है वो। तो मैं वो साथ में लेके बैठी थी बिकॉज़ मेरे को मतलब वॉमिटिंग सी आती है दवाई खाने में। तो एक्चुअली सॉरी बैकग्राउंड वॉइस को आप इग्नोर करना। मेरे को ऑलरेडी उल्टी सी आ रही थी, वो दवाई मैं खा रही थी बट क्या करूँ, खानी तो पड़ेगी एक साथ। मैंने टोटल मेरे पास 6 दवाई थी, मैंने दो करके खाई थी माउथ फ्रेशनर करके। फिर भी मेरे को कैसे भी करके वो ऊपर आ रही थी वो दवाई, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैं हर एक दवाई खाने के बाद में ये माउथ फ्रेशनर ले रही थी जिससे कि मेरी वॉमिटिंग कंट्रोल में आ जाए। अब मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था मैं माउथ फ्रेशनर के लिए ये दवाई खा रही हूँ कि दवाई की वजह से ये माउथ फ्रेशनर खा रही हूँ। मैं दवाई खाने में बहुत चोर हूँ, बट ठीक तो होना है, तो होने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी क्योंकि कल ही के दिन वीक ऑफ है, फिर परसों से फिर से जॉब ज्वाइन करना है, तो उसके लिए ठीक होना पड़ेगा मुझे। तो ये खाने से भी थोड़ी कफ सी होती है, बट मैंने थोड़ी सी खाई है, ज़्यादा नहीं खाई है। 1-2-3 दाने ही खाती थी जिससे मेरे माउथ में मतलब कि वो कड़वा बिटर टेस्ट ना आया करे। मैं पैकेट भी आपको मैंने दिखा दिया, इसकी दानेदार बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे ये हमारे कान्हा जी और राधा माँ का सिंहासन तैयार है, ये इनका बेड है, ये रात को इसी में सोते हैं। और हाँ, ये बेड मैंने कस्टमाइज़ करके बनवाया था इनके लिए। तो ये इनके ऊपर सोते हैं, उनके छोटे छोटे पिलो हैं। तब मैंने भी दवाई ले ली है और मुझे भी थोड़ी सी नींद सी आने लगी है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। देखो कान्हा जी और राधा जी भी सो गए हैं, तो शायद अब मुझे भी सो जाना चाहिए क्योंकि दवाई ली है तो मुझे रेस्ट करना ज़रूरी है। बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं।